क्लास 11th में अगर हम सीबीएसई के कोर्स को देखें तो पहला चैप्टर होता है सेट्स। सेट्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे के कई चैप्टरों में जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन सब में इसका हम अच्छे से यूज़ करते हैं। इस चैप्टर को समझना हमें आगे के चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान हमें इस चैप्टर को पहले समझना चाहिए। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स को डिफाइन किया जाता है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। ये सेट्स जो होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। किसी सेट्स को हम डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे a इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और इसमें हम कुछ एलिमेंट्स को हम रख देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो वेल डिफाइंड हो। जैसे हमने कहा कि हमने वॉवेल्स रख दिए ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये सेट्स को शो करता है। और ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे सेट्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल ए का यूज करते हैं और कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को यहां पर हम कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देते हैं। ये एक वेल डिफाइंड सेट्स कहलाता है। यहां पे बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि इसके जो एलिमेंट्स होने चाहिए वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि कुछ खराब लोगों का एक सेट बनाओ, कुछ खराब लोगों का एक सेट्स बनाओ, तो खराब लोगों का सेट्स होने का कोई मतलब नहीं होता है, ये मीनिंगलेस है। हम इसको सेट्स में नहीं रख सकते, ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। तो सेट्स को हम क्या कहते हैं? सेट इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये जैसे हम कह सकते हैं ए, ये हम सिंबल यूज करते हैं एलिमेंट का, ये ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। हम शो करते हैं कि ई इज द एलिमेंट ऑफ ए। पढ़ते कैसे इसको पढ़ते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ ए। अब या इसी तरह हम यहां पे डिनोट करते हैं ई इज द एलिमेंट ऑफ ए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस पे कहें कि बी नॉट एलिमेंट ऑफ ए, हम देखते हैं कि बी इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ए का एलिमेंट, चूंकि ए बी जो है इस सेट्स में नहीं है, इस सेट में नहीं, इसलिए हम इसको कहेंगे बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अब इसको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम सेट्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एक तरीका होता है इसको किसी सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी डिस्क्रिप्शन इसका दो तरीके से होता है। नंबर एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम कि किसी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में, जैसे मान लिया हम एक कैपिटल अल्फाबेट नाम दे देते हैं बी, और इसमें जो एलिमेंट है उनको कामा से सेपरेट करते हुए लिख देते हैं। और ये ध्यान रखते हैं या कि एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो उसमें रखे गए हैं वो रिपीट ना हो।
हम रिपीटिशंस को अवॉइड करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेट्स में एलिमेंट रिपीट हो रहे तो वो सेट बदलता नहीं है, वही रहता है। यानी अगर मैं इस सेट को ऐसे लिख दूं 2 2 4 4 6 8 10, तो ये सेम सेट है, ये सेट बदल नहीं रहा है, वही सेम सेट है। यानी रिपीटेशंस का कोई मतलब नहीं होता इसमें, और हमें इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो मेथड है, हम सेट को डिनोट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसका समझना जरूरी होता है क्योंकि आगे के सारे चैप्टर्स में जब कभी हमें सेट्स की जरूरत पड़ेगी तो मोस्ट प्रोबेबली हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिखाई पड़ते हैं क्वेश्चंस में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है कि हम जैसे मान लिया एक सेट है ए, दैट इज ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स का सेट है। अब हमको इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है, तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं तो हम इस सेट में जितने एलिमेंट हैं उनके कॉमन कैरेक्टर को हम देखते हैं कि कौन सा कॉमन कैरेक्टर है, कि कोई बाहर का जो एलिमेंट है उस कैरेक्टर को पजेस नहीं करता है, वो कैरेक्टर उसके पास नहीं है। यहां पर जितने एलिमेंट हैं ये इनका एक कॉमन कैरेक्टर है। जैसे आप जानते होंगे कि ये अल्फाबेट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ए, और हम इन पूरे एलिमेंट्स को, जैसे 5 एलिमेंट है इसमें, हम इनको डिनोट करते हैं यक्स या वाई या एनी अदर अल्फाबेट से, और ये सिंबल लगा देते हैं यक्स सच दैट। इस सिंबल को, 2 पॉइंट को, जो सेमी कॉलन का फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं सच दैट। अब इसके बाद हम इस जो एलिमेंट है उन एलिमेंट के कैरेक्टर्स को लिख देते हैं कि, यानी क्या लिख देते हैं, यक्स इज ए वॉवेल। अब अगर आपको ये सेट इस तरह लिखा हुआ मिलता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें कौन से एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक और सेट ले लेते हैं, मान लिया हम सी ले लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो ये भी हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से होंगे। हम ये देखेंगे कि इसके 2 रूट निकलेंगे, हम निकाल सकते हैं आराम से, 6 और 2 और 6। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना चाहें इस सेट को, तो हम पाएंगे कि इसमें 2 और 6 सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे। रोस्टर फॉर्म के कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कुछ रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे सेट ए है, मान लिया लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये रोस्टर फॉर्म में है। और अगर आपसे कहा जाता है कि चेंज इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको हम इन पूरे 5 एलिमेंट्स को हम x से डिनोट कर देते हैं और सेमी कॉलन यानी सच दैट का यूज करते हैं, इसके बाद इनका कॉमन कैरेक्टर लिखने की कोशिश करते हैं। कॉमन कैरेक्टर क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू 5 और x इज द एलिमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब ये जो डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है कि x जो है नेचुरल नंबर है और x 5 या 5 से छोटा है, तो ऑब्वियसली आप इसको आराम से इसको ब्रेक कर सकते हो कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल 2 और ले लेते हैं इसमें कि a इज इक्वल टू अनदर सेट कि दिया हुआ है, मान लिया 2 4 6 8 10 और डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है।
अब इस सेट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे A इज इक्वल टू, लिखेंगे इसको x सच दैट, और इसके बाद इनका कॉमन कैरेक्टर लिख देंगे। तो इनका कॉमन कैरेक्टर क्या आएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें कि तो लिखेंगे इसको x इज इवन नंबर और x क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। यानी इन दोनों डिस्क्रिप्शन से हम आराम से इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा, मतलब ये सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, तो और उनको हम अब आराम से इसको लिख सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम इनको डिस्कस कर लेंगे फिर। हाँ, एम्प्टी सेट्स, एक अगली डेफिनेशन हमारी है एम्प्टी सेट्स, कि ऐसे सेट्स दैट कंटेन एनी एलिमेंट, इनको हम एम्प्टी या वॉइड सेट को ही बोलते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब है कि जैसे किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो, ये ऐसे डिनोट होते हैं, या हम इनको फाई से भी डिनोट करते हैं। जैसे आइए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 1, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ एक सेट का एग्जांपल है। इसका जो कॉमन कैरेक्टर आपको दिख रहा है वो क्या है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और x की वैल्यू 1 से छोटी है। मेरा ख्याल है कि या आप भी अच्छे से समझ रहे होगे कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं है कि जो 2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट डजंट कंटेन एनी एलिमेंट। यानी अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इट इज शोइंग इम्पॉसिबल कैरेक्टर। ये इम्पॉसिबल कैरेक्टर को शो करता है, इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये इसका मतलब यहां पे हो गया। इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बी x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर x बिटवीन 1 and 2। अब जैसे ये हमारा कैरेक्टर है कि x एक प्राइम नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए ये सेट क्या होगा, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट होगा। यानी वी विल नॉट गेट एनी एलिमेंट इन दिस। हमारा अगला जो डेफिनेशन होती है वो होती है सिंगलटन सेट। सिंगलटन किसको बोलते हैं, ऐसे सेट्स को दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। जैसे सिंगलटन सेट बोलते हैं उनको जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि B इज ए सेट such that x element x is an even prime number। अगर हम देखें इसको तो अगर हम इनके कैरेक्टर्स को डिकोड करते हैं तो हम पाते हैं कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इस कैरेक्टर को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आपको मिलता है 2, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर एक्सेप्टिंग छोड़ करके 2 को वो इवन नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, जो इसलिए इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। दूसरा है इसमें फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। जैसे ऐसे वॉइड सेट
एम्पटी सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, जिनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, उनको कहा जा सकता है कि फाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ए कहें तो हम ये कह सकते हैं कि x सच दैट कि x इज रूट्स ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 9। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें जो रूट है हम देखें वो रूट काउंटेबल है। यानी अगर हम देखें किसी गैलेक्सी में नंबर ऑफ प्लैनेट्स, और हमारी अगली जो डेफिनेशन होती है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स इसको कहते हैं वे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते कि कुल कितने होंगे। जैसे ए सच दैट इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। ये क्या है? सेट ऑफ द नेचुरल नंबर है जो अनकाउंटेबल है। इसी तरह सेट ऑफ द इवन नंबर, सेट ऑफ द ऑड नंबर और सेट ऑफ द इंटीजर्स, इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको कहा जाता है कि ये इनफाइनाइट सेट्स। हाँ, अगली जो डेफिनेशन है हमारी वो है इक्वल सेट्स, कि टू सेट्स A and B are equal if each element of A are equal to element of B and vice versa। देखो, हम दो एलिमेंट को, दो सेट्स को इक्वल सेट बोलते हैं। कब बोलते हैं? कि अगर उनके एलिमेंट ए बी सी डी बी ए सी डी, अगर हम देखते हैं कि दो सेट है हमारे पास, उन दोनों सेटों के एलिमेंट्स सेम है, इन नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और सेट भी, सारे एलिमेंट सेम है, इस रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। ऐसा नहीं है यहां पर भी पहले लिख दिया गया, यहां पर भी बाद में है, यानी जो ऑर्डर है वो इमैटेरियल है। ए और बी दोनों सेट इक्वल है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। देन वी कॉल देम ए आर बी आर इक्वल सेट्स। ए और बी दो इक्वल सेट है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसको, कि दो सेट इक्वल सेट कहलाते हैं अगर दोनों सेटों के एलिमेंट एक दूसरे के एलिमेंट के बराबर हो, यानी बिल्कुल सेम। फिर अगला ये हमारा जो टॉपिक है सबसेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, कि अगर ए एक सेट हो जिसमें एलिमेंट हो ए बी सी और बी हमारा दूसरा एल सेट हो ए बी सी डी, तो हम कहते हैं कि ए बी सी ए बी ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी डिफाइन कैसे करते हैं हम, कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए आर also element of B, then A is subset of B। ए के सारे एलिमेंट इसमें है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सेट का जो सिंबल होता है ऐसे डिनोट होता है बी। ए के सारे एलिमेंट बी में है। ऐसा भी हो सकता है कि बी में उतने ही एलिमेंट हो जितने ए में है,
तब भी ए सबसेट बी कहलाएगा। ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी। जैसे इसको हम थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देते हैं कि अगर मान लो हम ए को सेट ए से डिनोट करते हैं सर्किल से, और बी जो बड़ा सेट है इसमें है, तो चूंकि ए कंप्लीटली लाइज इन द बी, तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। बी को कहते हैं अब इसमें ये बात यह है कि प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं? सबसेट। अगर ऐसा हो जाए कि इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी is not in A, then A is called proper subset। अगर ऐसा हो जाए कि B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में मौजूद ना हो, देन ए को तब कहते हैं कि और बाकी के सारे एलिमेंट मौजूद हो, तो कहा जाता है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए। यहां पर ये इक्वलिटी का साइन या स्लैक नहीं लगता है, इसका मतलब है ए इज द प्रॉपर सबसेट। ए प्रॉपर सबसेट होने का मतलब है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है कि वो ए में नहीं है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं ए सबसेट ऑफ बी, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो। इसीलिए कहा जाता है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। यानी अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आए देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स में कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ सबसेट, दूसरी बात ये कि फाई यानी वॉइड सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सारे सेटों का सबसेट होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ सबसेट होता है इक्वल टू होता है 2 to the power m, where m is the number of subset, number of element in A। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power m होता है, वेयर m क्या है? m इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अगर किसी सेट में m एलिमेंट हो तो हम कहते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 to the power m। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम कहें कि फाइंड सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू 2 3 4, तो इसके जो पॉसिबल सबसेट होंगे आइए देखते क्या होंगे। अगर हम देखें तो एक सबसेट होगा 5, दूसरा इसका सबसेट होगा 2, ये सबसेट होगा, तीसरा सबसेट होगा 3, चौथा होगा 4, पांचवा होगा 2 3, और छठा होगा 3 4, और अगला होगा 2 4, और नेक्स्ट होगा 2 3 4। यानी हम इस देख रहे हैं कि इसमें 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर हम वॉइड सेट को हटा दें, जो एम्प्टी सेट को,
तो टोटल कितने हो जाते हैं, एक कम हो जाता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है हमारा इक्वल टू आएगा 2⁻3। यहां 3 एलिमेंट है तो यहां हम पावर की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये टोटल आ जाता है 8। इस तरह हम किस नंबर ऑफ सबसेट पा सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि किसी सेट के कुल कितने सबसेट्स होंगे।